अहमदाबाद में एक ट्रेडिंग कंपनी है जिसे बहुत लोग नहीं जानते। इस कंपनी का नाम क्वेसार इंडिया लिमिटेड है। ये एक काफ़ी स्टैंडर्ड बिजनेस है। ये कमोडिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इन्हें ट्रेड करते हैं, खास करके एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़। इनका बिजनेस बहुत एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन ये कंपनी एक अजीब सिचुएशन के बीच में थी। कुछ साल पहले इस कंपनी के स्टॉक प्राइसेस 2 महीनों में लगभग 400% बढ़ गए। ये एक ड्रीम रन जैसा लगता है ना। इनफैक्ट ये सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। एक कंपनी का बिना किसी ऑब्वियस रीजन के इतना ज्यादा शेयर प्राइस हाइक कैसे हो गया? सेबी को इस सिचुएशन में कुछ गड़बड़ लगी और इन्होंने इसे इन्वेस्टिगेट किया और सेबी को पता चला कि क्वेसार का प्राइस राइज जेन्युइन इन्वेस्टर इंटरेस्ट का रिजल्ट नहीं था। ये कोऑर्डिनेटेड स्टॉक मैनिपुलेशन स्कीम था। मतलब कुछ लोगों ने मिलकर इस स्टॉक के प्राइसेस को अपने फायदे के लिए गलत तरीके से कंट्रोल किया था। सेबी के लेटेस्ट ऑर्डर में इस स्कैम के डिटेल्स पता चले हैं। आज के इस वीडियो में हम इस स्कैम को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, फिर हम ये समझेंगे कि क्वेसार के साथ ये स्कैम हुआ कैसे और ये कैसे पकड़े गए। एंड में हम सेबी का रिस्पॉन्स और इसके लर्निंग्स भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। क्वेसार के स्टॉक प्राइस के अचानक बढ़ने के पीछे 20 इंडिविजुअल्स और एंटिटीज का हाथ था। इनमें से एक एंटिटी था चंद्रिमा मर्केंटाइल्स लिमिटेड नाम का एक ट्रेडिंग फर्म और कई इंटरकनेक्टेड अकाउंट्स वाले इंडिविजुअल्स। ये क्वेसार लिमिटेड के इनसाइडर्स नहीं थे बाय द वे, ये एक्सटर्नल ऑपरेटर्स थे जिन्होंने क्वेसार लिमिटेड के शेयर्स का अपने स्कैम के लिए यूज किया था। सेबी के हिसाब से पूरा स्कैम 3 पैचेस में हुआ। पहले पैच में 9 इंडिविजुअल्स के एक कोर सेट ने मई 1, 2022 से मार्च 9, 2023 तक क्वेसार लिमिटेड के शेयर्स खरीदने स्टार्ट किए। तब कंपनी के शेयर प्राइसेस बहुत कम थे और ये बहुत कम ट्रेड भी होते थे। इसके कारण तब बायर्स को धीरे धीरे शेयर्स खरीद लेने का मौका मिला। इन शेयर्स में इतनी कम एक्टिविटी होती थी कि जब ये ट्रेड करते थे तो इनका शेयर्स पे पूरा कंट्रोल होता था। इस फेज में क्वेसार के स्टॉक्स बस 73 डेज के लिए ट्रेड हुए, लेकिन इन 73 डेज में टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम का 75% इन 9 इंडिविजुअल से आया। इस अग्रेसिव बाइंग की वजह से ये 9 इंडिविजुअल्स कंपनी के सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर्स बन गए और इनमें से ज्यादातर लोगों के पास कंपनी के शेयर्स का लगभग 1% था। फिर मार्च 2023 में पैच 2 आया। ये स्कीम का पंप फेज था। अपने एक्यूमुलेटेड शेयर होल्डिंग के साथ ये 9 इंडिविजुअल्स शेयर प्राइसेस बढ़ाने के लिए तैयार थे। अब ट्रेडर्स का नंबर 9 से 18 तक बढ़ गया था। 9 इनिशियल ट्रेडर्स और इनके 9 नए अकॉम्प्लिसेस। ये एक दूसरे को कंपनी के शेयर्स बेचने लगे ताकि कंपनी के शेयर प्राइसेस बढ़ने लगे। ये ऐसा ही है जैसे आप और आपका कोई दोस्त सेम शेयर्स को आपस में खरीद और बेच रहे हो। हर सेल से प्राइस थोड़ा बढ़ता है। इस पूरे प्रोसेस से शेयर्स का ओनरशिप नहीं बदलता। शेयर्स रहते आपके और आपके दोस्त के पास ही हैं। लेकिन आप दोनों के अलावा दूसरों को ऐसा लग सकता है कि इन शेयर्स को बढ़ते प्राइसेस पे लोग बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं। मतलब आप और आपके दोस्त के ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण दूसरे लोग भी ये शेयर्स खरीदना चाहेंगे। इस पूरे प्रोसेस को सर्कुलर ट्रेडिंग कहते हैं और ये इलीगल है। और इस 18 लोगों के ग्रुप ने एग्जैक्टली यही किया। कभी कभी क्वेसार लिमिटेड के स्टॉक का पूरा मार्केट वॉल्यूम बस इन प्लेयर्स का बैक एंड फोर्थ होता था। इस ट्रेडिंग एक्टिविटी ने क्वेसार लिमिटेड के शेयर्स के लिए एक फॉल्स डिमांड बनाया और इसके प्राइसेस आर्टिफिशियली बढ़ा दिए। इसी दौरान स्टॉक प्राइसेस लगभग 400% बढ़ गए। सिर्फ 2 महीनों में इन प्लेयर्स ने क्वेसार लिमिटेड के स्टॉक प्राइसेस 8.65 रुपीज से 42.36 रुपीज तक बढ़ा दिया। इसके बाद आया एंड गेम या डंप। मई 2023 के बाद जब पैच 3 स्टार्ट हुआ तब स्टॉक लगभग 30 to 40 रुपीज के रेंज में ट्रेड कर रहा था। तभी इन ऑपरेटर्स ने अपने होल्डिंग से शेयर्स बेचना स्टार्ट कर दिया। और इन शेयर्स को खरीद कौन रहे थे? रेगुलर इन्वेस्टर्स जो क्वेसार लिमिटेड के वॉल्यूम्स और बढ़ते स्टॉक प्राइसेस के कारण कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते थे। ये फाइनल फेज 2023 के दूसरे हाफ तक चलता रहा। इस दौरान क्वेसार के स्टॉक्स लगभग हर दिन ट्रेड हो रहे थे और इसके वॉल्यूम्स पहले से बहुत ज्यादा थे। इसीलिए कई इन्वेस्टर्स कंपनी के शेयर से अट्रैक्ट हुए। कंपनी के पब्लिक शेयर होल्डर्स दिसंबर 2023 तक 265% तक बढ़ गए। ये 18 मैनिपुलेटर्स इन नए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स पे अपने शेयर्स डंप करते गए और प्रॉफिट्स कमाते गए। इस सेलिंग के कारण प्राइसेस लगभग 50% गिर गए। मई 2023 के मिड 30 रुपीज से दिसंबर 2023 तक प्राइस 19 रुपीज तक गिर गया। इस पूरे स्कीम के एंड तक इन मैनिपुलेटर्स ने लगभग 1.96 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमा लिया था। लेकिन इन ट्रेडर्स ने इतना कुछ बिना पकड़े गए कैसे किया? देखो दोस्तों, इन्होंने 3 तरीकों से खुद को छुपाने की कोशिश की। चलिए इन तीनों तरीकों को अब समझते हैं।
सबसे पहले सर्कुलर ट्रेडिंग। ये करने के लिए इन मैनिपुलेटर्स के पास 18 ट्रेडिंग अकाउंट्स का एक्सेस था। इन अकाउंट्स का यूज करके ये क्वेसार लिमिटेड के शेयर्स एक्टिवली खरीद और बेच रहे थे। बिना किसी कंटेक्स्ट के देखे तो 18 अलग अलग अकाउंट्स का एक स्टॉक में ट्रेड करना स्कैम का उतना ऑब्वियस साइन नहीं लगता। लेकिन सेबी के एल्गोरिदम्स और इन्वेस्टिगेटर्स ने देखा कि ये अकाउंट्स बहुत ज्यादा सिंक में थे। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि ये बारी बारी स्टॉक खरीद और बेच रहे थे। एक हेल्दी मार्केट में किसी भी स्टॉक को एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ लोग खरीदते और बेचते हैं, लेकिन यहाँ सेम अकाउंट्स एक साथ सेम स्टॉक को खरीद और बेच रहे थे। ये एक वॉश ट्रेडिंग के केस जैसा लग रहा था, जहां एक ट्रेडर मिसलीडिंग मार्केट इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए एक ही स्टॉक को बार बार खरीदता और बेचता रहता है। दूसरा तरीका था सर्कुलर फंड फ्लो। ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था जिसमें इन मैनिपुलेटर्स के पैसे रिसाइकल हो जाते थे। देखो दोस्तों, इस तरह की स्कीम में सारे पार्टिसिपेंट्स के हाथों बहुत सारा कैश मूव करता है, लेकिन ग्रुप के हर मेंबर को उस पैसे की एक साथ जरूरत नहीं पड़ती थी। ये आपस में अपने पैसे रोटेट कर सकते थे। जब कोई पंप के दौरान अपने शेयर्स बेच के प्रॉफिट जनरेट करता था, तो वो इन पैसों को एक छोटे फर्म्स के चेन के थ्रू पास करा के ग्रुप के दूसरे मेंबर्स तक भेज सकता था, जिससे वो और शेयर्स खरीद सकते थे। ये पैसे बहुत सारे लेयर्स के थ्रू गुजरते थे और कई प्रोप्राइटरशिप फर्म्स को पास थ्रू एंटिटीज जैसे यूज करते थे। इस मनी फ्लो को असली जैसा दिखाने के लिए कई मेंबर्स इनवॉइसेस भी जनरेट करते थे और ऐसा दिखाते थे कि वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये सेम फंड्स इनके ब्रोकर अकाउंट्स में वापस आ जाते थे, जिससे ये क्वेसार लिमिटेड के और शेयर्स खरीदते थे। नॉर्मल इन्वेस्टर्स यूजुअली अपने पैसे ऐसे शफल नहीं करते। तीसरा तरीका था शेयर्ड इंटरनेट कनेक्शन, फोन कॉल्स और लोकेशंस। लेकिन ये मैनिपुलेटर्स शेयर्ड इंटरनेट कनेक्शन, फोन कॉल्स और लोकेशंस यूज करते थे। ऊपर ऊपर से देख के ऐसा लगता था कि इन 18 ट्रेडिंग अकाउंट्स के ओनर्स एक दूसरे को नहीं जानते थे। इनमें से कुछ ने तो इतना भी क्लेम किया था कि उन्हें कहीं से सुनने मिला था कि कोई बड़ा प्लेयर क्वेसार अक्वायर करने वाला था, इसलिए उन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे थे। इन सारे लोगों ने ये स्टॉक्स एक साथ खरीदे, ये बस एक इत्तेफाक था। लेकिन इन मैनिपुलेटर्स ने अपने टेक क्यूज का एक ट्रेल छोड़ा था, जिससे इनके मैनिपुलेशन का पता चल गया। जब सेबी के इन्वेस्टिगेटर्स ने ये ट्रेल फॉलो किया तो उन्हें पता चला कि एक ऑपरेटर के पास जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन था, उससे कई दूसरे मैनिपुलेटर्स के ट्रेडिंग और बैंक अकाउंट्स एक्सेस किए गए थे। मतलब कम से कम एक इंसान जिसके पास इन ट्रेडिंग अकाउंट्स का एक्सेस था, नहीं तो कुछ लोगों का ग्रुप एक सेम कंप्यूटर या नेटवर्क का यूज करके मल्टीपल अकाउंट्स एक्सेस कर रहे थे। ये अकाउंट्स एक दूसरे से बिल्कुल अनरिलेटेड नहीं थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने इन लोगों का फोन डेटा और सेल टावर डेटा भी चेक किया। पता चला कि इन 18 अकाउंट्स के ओनर्स एक दूसरे को बहुत बार कांटेक्ट कर रहे थे। इनके मोबाइल लोकेशन डेटा से ये भी पता चला कि ये कई बार सेम जगह में भी हुआ करते थे और अहमदाबाद और मुंबई में कॉमन लोकेशंस में मिलते भी थे। मतलब ये ट्रेडर्स एक दूसरे से अनजान भी नहीं थे। ट्रेडिंग पैटर्न, फंड्स का फ्लो, डिजिटल ट्रेल और पर्सनल लिंक्स के क्लूज को जोड़कर सेबी ने इन ट्रेडर्स के अगेंस्ट एक सॉलिड केस बनाया कि ये एक कोऑर्डिनेटेड प्लान था। जाहिर सी बात है कि इन ट्रेडर्स ने ये क्लेम डिनाई किया और कहा कि ये बेगुनाह है, लेकिन जो सबूत मिले वो बहुत स्ट्रांग थे। ये सेम लोग एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे थे, ये पैसों को लूप्स में चला भी रहे थे, ये सेम आईपी से लॉग इन कर रहे थे, ये एक दूसरे से बात कर रहे थे और सेम जगहों में मिल भी रहे थे। सेबी ने इनका इनोसेंस का क्लेम नहीं माना और एक्शन लिया। सेबी ने इन मार्केट मैनिपुलेटर्स पे फ्रॉड और मार्केट मैनिपुलेशन रेगुलेशंस वायलेट करने के लिए एक मॉनेटरी पेनल्टी लगाया। इन 18 इंडिविजुअल्स या एंटिटीज को मिला के इन पे 2.5 करोड़ रुपीस का फाइन भी लगाया गया। और दो की ऑपरेटर्स जिन्होंने इस स्कीम में मदद करने के साथ साथ सेबी के समन्स इग्नोर किए और इन्वेस्टिगेशन रोकने की कोशिश की, उन पे 7 लाख रुपीस का एडिशनल फाइन भी लगा। ये क्लासिक पंप एंड डंप स्कीम था और इस बात का रिमाइंडर भी कि हमें किन चीजों के बारे में ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसी कम जाने पहचाने शेयर के प्राइसेस अचानक बढ़ जाते हैं तो इस शेयर के बारे में केयरफुल रहिए। मैनिपुलेटर्स कई बार अफवाहें फैलाते हैं, जैसे क्वेसार के केस में एक्विजिशन के फेक न्यूज से बायर्स को फंसाया जा रहा था। कम लिक्विडिटी वाले स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में भी ध्यान देने की जरूरत होती है। इन्हें मैनिपुलेट करना इजी होता है क्योंकि कुछ लोग मिलके ऐसे स्टॉक्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर किसी शेयर में कोई अजीब पैटर्न दिखे, जैसे ओनरशिप में बिना किसी चेंज के प्राइसेस में बहुत ज्यादा चेंज, तो ऐसे शेयर से दूर रहिए। सेबी जैसे रेगुलेटर्स इन केसेस को पकड़ने के लिए ही मार्केट्स को लगातार मॉनिटर करते हैं, लेकिन एनफोर्समेंट कुछ होने के बाद होता है, तो इन्वेस्टर्स को हमेशा सावधान रहने की जरूरत है। आपकी सेफ्टी टेक्निक्स क्या हैं? आप कैसे स्टॉक्स अवॉइड करते हैं? अपने फिल्टर्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें और दूसरे इन्वेस्टर्स को भी सेफ रहने में मदद कीजिए।
आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।